दोस्तों, बांग्लादेश जिसको भारत की वजह से आजादी मिली थी, लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वैसे कभी नहीं रहे जैसे हमारे रिश्ते नेपाल या भूटान से हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों से हमारे रिश्ते उससे और भी ज्यादा खराब ही हुए हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, और ये सब हो रहा था चीन के कारण, क्योंकि चीन अपनी पकड़ बांग्लादेश में मजबूत कर रहा था। लेकिन जब से पीएम मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था, वहीं दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई थी, तभी से वापस दोनों पड़ोसियों के रिश्ते बेहतर होना शुरू हो गए। इसका एक कारण श्रीलंका भी है, क्योंकि इसकी जो हालत हुई है चीन के कर्ज की वजह से, वो बांग्लादेश भी देख रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और भी अन्य देश जहां जहां चीन ने अपने पैसे लगाए हुए हैं, उस देश का नाश ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और भी देशों को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि उस श्रीलंका को भी आज मुसीबत के समय भारत मदद कर रहा है, जिसने अपना हम्बनटोटा पोर्ट तक को चीन को दे दिया था, जहाँ से वो भारत के खिलाफ साजिश रच सकता था। और भारत की मदद और सहयोग सभी देश देख रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश तेजी से भारत के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत करना चाहता है, और इसके लिए उसने अपने बंदरगाह का ऑफर तक भारत को सौंप दिया है, जिसने यकीनन चीन में खलबली मचा दी होगी। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी आजकल जहां अपने पैर रखते हैं, वहां कुछ ना कुछ बड़ा हो ही जाता है, और आजकल हमारे विदेश मंत्री छाए हुए भी काफी ज्यादा हैं। अभी वो बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर वो अपने काउंटर पार्ट यानी कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की, और उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी एस जयशंकर जी मिले। वहीं पर इस मुलाकात में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे डाला, और अपने पोर्ट का इस्तेमाल भारत को करने की अनुमति दे डाली। अपने बंदरगाह का इस्तेमाल भारत को करने के लिए सामने से ऑफर बांग्लादेश की तरफ से दिया गया। आप स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ऑफर्स चिटगांव पोर्ट फॉर यूज बाय इंडिया एज एस जयशंकर कॉल्स ऑन हर। दरअसल गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री जब शेख हसीना से मिले, तब उनके सामने यह ऑफर रखा गया। इसमें बांग्लादेश की तरफ से यह कहा गया कि असम और त्रिपुरा के लिए यूज भारत इसका कर सकता है। वहीं इससे दोनों देशों के बीच एक बेटर कनेक्टिविटी भी होगी। भारतीय विदेश मंत्री ने शेख हसीना को भारत आने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिया। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री भूटान के लिए रवाना हो गए, और आज उन्होंने मार्च 2020 यानी कि कोविड के बाद से पहली हाई लेवल मीटिंग वहां पर की। दोस्तों, देखा जाए तो आपके मन में ये सवाल अब जरूर आ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश की तरफ से भारत को चिटगांव पोर्ट यूज करने का ऑफर क्यों दिया गया। तो देखा जाए तो इसके कई सारे कारण है। पहला, भारत की एशिया में बढ़ती ताकत, जो कि अब चीन के मुकाबले आकर खड़ी हो गई है। दूसरा कारण, जब कोई देश दूसरे देश का बंदरगाह यूज करता है, तो उससे उस देश को रेवेन्यू मिलता है, यानी कि इससे बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, और इससे वो भारत के ट्रस्ट भी जीतना चाहता है। लेकिन इसका जो दो मेन कारण है वो ये है कि पहला तो अमेरिकी सैंक्शन जो बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने लगा रखा है, उससे बचना। दरअसल आज जिस तरह के रिश्ते भारत के अमेरिका से डेवलप हो चुके हैं, उसको देखते हुए बांग्लादेश को लगता है कि इस सैंक्शन को हटवाने में भारत उसकी मदद कर सकता है। अब आखिर बांग्लादेश पर सैंक्शन अमेरिका द्वारा क्यों और कब लगाया गया, तो उसके बारे में मैं बताऊं तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बांग्लादेश की एलाइड पैरामिलिट्री फोर्स पर सैंक्शन इंपोज किया था, और इसके साथ ही 7 करंट और फॉर्मर ऑफिसर पर भी सैंक्शन लगाया गया था। और जो बांग्लादेश पर आरोप था वो सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन का था। अमेरिका का कहना था कि बांग्लादेश की सरकार रैप का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अब आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, बांग्लादेश रिक्वेस्ट इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन टू हेल्प रिमूव यूएस सैंक्शन। सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस पर मदद करेगा। तो अभी भारत की तरफ से न तो इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, और न ही चटगांव बंदरगाह को लेकर। वहीं दूसरा कारण बांग्लादेश द्वारा इस पोर्ट को ऑफर करने का यह है कि बांग्लादेश के अपने पड़ोसी म्यांमार से रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिसके कारण कई आधुनिक हथियार भी बांग्लादेश भारत, चीन और अन्य देशों से ले रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल ये खबर तक सामने आई थी कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून तक को खरीदने की बातें कर रहा है। अब म्यांमार के साथ भारत का व्यापार काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। वहाँ पर भारत के डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहे हैं, और उसके बंदरगाह का इस्तेमाल भी भारत करता है, जिससे म्यांमार को मोटी कमाई भारत द्वारा हो रही है। अब यही बांग्लादेश भी चटगांव के साथ चाहता है। हालांकि जब तक भारत ने म्यांमार के पोर्ट का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, तब तक बांग्लादेश की तरफ से इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं दिया गया था। बहरहाल भारत ईद के बाद दोबारा से रेल बस की सुविधा शुरू बांग्लादेश में कर रहा है। एस जयशंकर जी ने साफ कहा बांग्लादेश में जाकर कि भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि हमारे लिए पहले पड़ोसी है। हालांकि भारत के इन्हीं पड़ोसियों ने समय समय पर धोखा भी दिया है। अब रमजान के बाद शेख हसीना भारत दौरे पर आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे रिश्ते और भी अच्छे होंगे। कमेंट करके बताएं कि क्या भारत को बांग्लादेश के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।